Hi everyone, I hope you all are doing well. So, today we will be discussing all the updates about IIT JAM Biotechnology 2026. So, notification is out, and yes, I have studied the entire website. आप लोगों के लिए कौन कौन सी बातें जाननी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप लोग फॉर्म को फिल करोगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तो वेबसाइट से ले ली है और आज आपके साथ में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. इफ यू आर टारगेटिंग IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी 2026 एग्जामिनेशन, क्या चेंजेस इस बार हुए हैं, कौन कौन सी बातें कांस्टेंट है, हर चीज को हम लोग बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आज समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार का एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे. तो काफी सारा बस तो भाई ये चल रहा है कि IIT बॉम्बे पेपर सेट करने वाला है, तो क्या ये पेपर डिफिकल्ट आएगा, कितना इजी रहने वाला है. तो आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. याद रखना, अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ हमारी काफी लो जाएगी. एग्जाम इजी आता है तो भाई सभी के लिए इजी आता है और कट ऑफ उस टाइम पे शायद हमारी हाई चली जाए. सो आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है. डेफिनेटली हम एनालाइज जरूर करेंगे कि पिछले कौन से ईयर्स में IIT बॉम्बे ने एग्जाम कंडक्ट किया था और उस साल के एग्जाम का लेवल क्या था, उस साल के एग्जाम का कट ऑफ क्या था. इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगाएंगे. बट यस, IIT जाम का पेपर है तो काफी अच्छे लेवल का ही हमको एक्सपेक्ट करना है और हमको अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी है. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो भाई आपके लिए ये है कि जो एग्जाम है आपकी वो कंडक्ट करने वाला है IIT बॉम्बे. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. इसका लिंक भी हम लोग कमेंट आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे ताकि आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. अब IIT जैम की जो एग्जाम होती है टोटल 7 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट की जाती है. उसमें से हमारा जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का पेपर कोड BT होता है. एक बार में आप लोग 2 सब्जेक्ट्स में IIT जैम की एग्जाम दे सकते हो. सो कौन कौन से 2 एग्जाम्स का ऑफर आप आई मीन कौन कौन से एग्जाम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो IIT जैम जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जाम के थ्रू आप लोग IITs में एडमिशन ले सकते हो. हमारा जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, ये जिन IITs में अवेलेबल है उन IITs में जाके आप मास्टर्स कर सकते हो. इंटीग्रेटेड PhD का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, तो वो भी आप वहां से एक्सेस बिल्कुल कर पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, डू रिमेम्बर दैट IIT का जो मार्कशीट है वो IIT में तो वैलिड है ही, बट IIT के अलावा और भी काफी सारे प्लेसेस होते हैं जहां से आप अपना एडमिशन, जहां पे एडमिशन आप अपना करवा सकते हो. उनको हम बुलाते हैं बच्चों रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स. तो हमारा जो ये जैम 2026 का जो स्कोर कार्ड रहने वाला है, 2300 सीट्स हमारे लिए अवेलेबल है. दिस इज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. सो NITs, DIIT, IIST, आइजर पुणे, आइजर भोपाल, JNCSR, ऐसे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में CCMN काउंसलिंग के थ्रू आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो. सीट मैट्रिक्स आएगा. पिछले बार के जो सीट्स थे वो 100+ सीट्स थे, तो इस बार भी लगभग लास्ट टाइम एक एक्स्ट्रा एक IIT ऐड हो गई थी. इस बार भी हम एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि 110 के आसपास तो सीट्स मिले हमारे सारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को. ये इन्फॉर्मेशन तो खैर जब सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले किया जाएगा तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे. तो फिलहाल इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो आप IIT तो डेफिनेटली जा रहे हो. थोड़ा बहुत स्कोर आपका कम ज्यादा हो जाता है, IIT नहीं मिल सकता है, तो आइजर वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी आप लोग जा सकते हो. इसके अलावा IISc, जो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का टॉप मोस्ट ड्रीम कॉलेज होता है, IISc में भी आप IIT जाम के स्कोर कार्ड के थ्रू जा सकते हो. तो याद रखना है कि आपकी जो मार्कशीट है वो आपको IIT तक तो पहुंचाएगी ही, बट IIT के अलावा और भी बढ़िया नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हो. एलिजिबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो भाई एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल सी है. यहाँ पे कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो अगर कोई स्टूडेंट ने मास्टर्स किया है, गैप लिया है, कोई जॉब कर रहे थे, उसके बाद दे वांट टू डू मास्टर्स, वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके. बस ये बोला गया है कि आपका जब आप IIT में जाओगे, लाइक अगर आपने क्वालिफाई कर लिया फिर गोइंग टू IIT, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए. तो अगर आपका अभी फाइनल ईयर चल रहा है या किसी का फाइनल ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है. पहले तो अबाउट द एग्जामिनेशन. दिस इज द जैम
पोस्टर, आई थिंक पोस्टर तो सारे बच्चों ने देख लिया होगा और इस पोस्टर में आपको सारे अपडेट्स मिल गए होंगे। इस पोस्टर में हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट तो है कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगा। सो 5 सितंबर टीचर्स डे है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो 5 सितंबर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो भी मैं आपको बस थोड़ी देर में बता दूंगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल स्कैन करके अपने पास में रख लेना है। बहुत ही जल्दी इनका कंप्लीट एक ब्रोशर भी हमको मिल जाएगा जिसमें वो और बहुत सारी डिटेल्स को मेंशन कर देंगे। याद रखना है 5 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, 12 अक्टूबर को क्लोजर है, तो आप ये पूरा आपके पास लगभग 1 महीना 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम है। ट्राई करना सितंबर एंड तक फॉर्म भर दो ताकि लास्ट मिनट आपको कोई हसल ना करना पड़े, फॉर्म नहीं हो रहा है मैम, पेमेंट एक बार हो गया है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, किसको मेल करें। अगर आप ये चीजें वेल इन एडवांस करके रखोगे और कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास में टाइम होता है इसको रेक्टिफाई करने को। सो डोंट डू दिस मिस्टेक कि लास्ट मिनट हम बिल्कुल 11 अक्टूबर को बैठ गए फॉर्म भरने को, पेमेंट कर देंगे, अगर कोई वेबसाइट सर्वर इशू आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि फॉर्म का डेट काफी बार एक्सटेंड हो जाता है, पर भरोसा नहीं है एक्सटेंड होगा ही होगा, होता है तो ठीक, नहीं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एग्जाम होने वाली है 15 फरवरी को, तो जिन बच्चों को सीरियसनेस नहीं था कि मैम अब तक तो डेट पता ही नहीं है क्या है, प्रिपरेशन में वो सीरियसनेस नहीं आ रहा है, तो डेट आपके सामने आ चुकी है। आप एग्जैक्टली डेज काउंट कर सकते हो कि कितने दिनों के बाद हमें एग्जाम देने हैं। और आईआईटी जाम की एग्जाम कभी प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं होती है, तो कोई चांस नहीं है कि एग्जाम क्या पता 1 हफ्ते आगे चली जाए। 15 फेब को आपका एग्जाम होके ही रहेगा। 18 मार्च को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो फिलहाल जो सबसे पहली डेट हमें याद रखनी है वो ये है कि 5 सितंबर से फॉर्म फिलिंग हमारा स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम होने वाली 15 फेब को। अब देखो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं दिखाती हूँ कि एग्जाम जो है आपकी 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 to 12:30 एंड आफ्टरनून शिफ्ट होता है 2:30 to 5:30। जो बायोटेक के स्टूडेंट्स है, आप लोगों की एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देनी है, तो आप कोई एक सब्जेक्ट पिक कर सकते हो मॉर्निंग वाले शिफ्ट का। यू कैन आइदर पिक केमिस्ट्री और जियोलॉजी और मैथमेटिक्स। अगर आपको लगता है कि भाई बायोटेक तो डेफिनेटली आप लोग देने वाले हो, बट आप बीटी के साथ में फिजिक्स नहीं दे पाओगे क्योंकि सेम शिफ्ट में एग्जाम है। ओके, सो अगर आपको बीटी के साथ में कोई और एग्जाम देना है तो आप केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में एग्जाम जरूर दे सकते हो। अगर आप 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो तो फीस थोड़ा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स, अगर आप एक पेपर दोगे इट इज 2000 फीस, अगर आप दो देते हो तो इट इज 2700। फॉर द फीमेल एज वेल एज SC ST PWD स्टूडेंट्स, उनके लिए सिंगल पेपर का फी है 1000 रुपीज। फॉर 2 टेस्ट पेपर्स इट इज 1350। सो ये आप लोगों की टेस्ट की फीस है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इतना अमाउंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज बोली गई है कि जैम क्वालिफाई करना, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। सपोज अगर कट ऑफ लेट्स से इट इज 35%, 35% के ऊपर के सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बट जो टॉप रैंकर्स रहेंगे उनको ही एडमिशन मिलता है। तो कट ऑफ आप जरूर देखें, बट कभी ये गोल मत रखना कि कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे हमको आईआईटी मिल जाएगी, नहीं। आपको आईआईटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपका रैंक और आपका स्कोर डिसाइड करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए हमारे इस पोस्टर से। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम सिटीज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप ये देख सकते हो कि भाई हमें किस सिटी में हमारे पास पड़ेगा, वहां से हमें एग्जाम देना है। कोशिश मत करना कि सेंटर दूर का डालते हैं घूम के आएंगे, नहीं बेटा। एग्जाम के टाइम पे आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो कि एक दिन पहले वहां पे ट्रैवल करके कैसे पहुंचना है ये सब भी आपने डिसाइड कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है। सो इस चीज को ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं बताई है, बट जस्ट बोला है दैट अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर इफ यू हैव कंप्लीटेड द फाइनल ईयर यू कैन अप्लाई। फॉरेन नेशनल्स, अगर उनके पास में इंडियन डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन इंडिया से किया है तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर दी एलिजिबिलिटी फॉर दी एडमिशंस। अब ये एडमिशंस के बारे में है कि आपको उस इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया को मैच करना पड़ेगा। हो सकता है आईआईएससी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, हो सकता है कि आईआईटी दिल्ली का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। तो जो अगर आप एग्जाम की बात करो तो एग्जाम तो आप अपियर कर लोगे, बट उसके अलावा आपको उस इंस्टीट्यूट के भी क्राइटेरिया को मैच करना पड़ेगा और इसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा।
So you can visit their website to get many more details about more information about the IIT JAM एग्जामिनेशन। तो भाई हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसके अलावा इनका जो डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रोशर रहता है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। फिलहाल तो उनका ब्रोशर नहीं आया है। सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत चर्चा में है, क्योंकि इस बार का सिलेबस जो है वो हमारा थोड़ा चेंज हुआ है। क्या है ये अपडेटेड सिलेबस? लेट्स हैव अ लुक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं बच्चों इनके डिटेल्ड सिलेबस की, तो कुछ पोर्शन तो बिल्कुल सेम है, कुछ पोर्शन हमको यहाँ पे जरूर चेंज दिख रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हमको नजर आ रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं यहाँ से हमारे सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी में हमें ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है। जो पहली चीजें थी अभी भी लगभग वैसी ही सारी चीजें आप लोग देख पा रहे हो। वहीं अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मुझे जरूर एक चेंज दिखा है, उन्होंने हिल्स कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया है। अब ये हिल कोएफिशिएंट जो है ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट माइकलस मेंटन इक्वेशन पढ़ते हैं तो मैं तो हमेशा बच्चों को करवा देती हूँ। उसके साथ में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो भी हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स रहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स दे डू नॉट फॉलो द माइकलस मेंटन काइनेटिक्स, इंस्टेड दे विल फॉलो द हिल्स काइनेटिक्स। तो हिल्स कोएफिशिएंट में एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो भाई ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ से जरूर पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में भी कोई चेंज नहीं है। आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब बच्चे कंफ्यूज है कि मैम ये क्या पढ़ना है? भाई ये आप ऑलरेडी पढ़ते थे। अगर आपने कभी हार्डी-विनबर्ग लॉ डिटेल में पढ़ा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमें पढ़ना होता है एलील फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, बस वही पढ़ना होता है आपको इन दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ये तो बच्चे कर ही लेंगे। उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये लगभग वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आज से ही मैं एक नया यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी नई बैच 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ आपको डिटेल में कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो भाई अगर आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम 2026, तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डिटेल में हम पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑल दी मॉडिफिकेशंस, द जीन रेगुलेशन, हर चीज को डिटेल में करेंगे विद क्वेश्चंस। तो आपको ये बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल हम लोग इस यूनिट से हमारा ये नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या डिफरेंस देखने को मिला है? तो भाई इस बार उन्होंने क्या कर दिया है, इकोलॉजी एवोल्यूशन को साथ में ला दिया है। लास्ट टाइम ये चीजें अलग अलग हुआ करती थी, बट दिस टाइम दे हैव जस्ट मर्ज्ड इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो ये एक चेंज है। यहाँ पे कुछ ज्यादा नया एडिशन तो देखने को नहीं मिला है, ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ा करते थे। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज्यादा चेंजेस देखे गए हैं। और आपको पता है द एक्सपर्ट्स, मैंने तो भाई माइक्रोबायोलॉजी बहुत सालों से बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो आई कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। तो देखा जाए तो ग्रोथ काइनेटिक्स ये सब तो आपको पहले से पूछा जाता था, बट ये आपके गेट के सिलेबस में है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन, बायोरिएक्टर्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट रिकवरी, प्यूरिफिकेशन, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स। अब इन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ते थे, बट दैट वाज स्टडीड इन द गैट बी एग्जामिनेशन, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी होता है। उस एग्जाम में आपको ये चीजें पूछी जाती थी, बट देखा गया कि इस बार आईआईटी जैम में भी उन्होंने ऐड कर दिया है इन दी माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस। तो ये चीज हमको एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जो एनईटी रहता था, अब तक मैं हमेशा बोलती थी कि एनईटी के एग्जाम में आपके माइक्रो के न्यूमेरिकल्स हमेशा काइनेटिक्स से आएंगे, बट इस बार से मैं आपको जरूर बोलूंगी कि इस बार से न्यूमेरिकल्स आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल कंट्रोल, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल्स वाले, कि भाई हम ऑटोक्लेव को इतनी देर तक रखते हैं तो रेट ऑफ डेथ वो सब निकालना पड़ता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा जरूर करना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट है। इस बार हमें समझ में आएगा कि भाई किस टॉपिक पे क्या वेटेज हो रहा है। तो उसके अलावा जितना पुराना एनालिसिस था उसके बेसिस पे और नए एडिशन, इसके हिसाब से अपने बैचेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। प्लांट बायोलॉजी वैसा ही है, बट पहले एक यूनिट हुआ करता था कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पूछा जाता था प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, आरडीटी। इस बार उन्होंने क्या किया है, तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर का पोर्शन था, इसको उन्होंने प्लांट बायोलॉजी में ऐड कर दिया है। प्लांट बायोलॉजी वैसा ही है, बस इसमें टिश्यू कल्चर को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल बायोलॉजी में ही हमको पहले पढ़ना पड़ता था इम्यूनोलॉजी, वैसा ही रखा है।
इसमें आता था आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वैसा ही रखा है, बट हाँ, यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है अगेन एनिमल सेल कल्चर। सो इनिशियली एनिमल सेल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर्स अलग 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 तरीके से पूछा जाता था, बट इस बार उन्होंने इनको एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी में मर्ज कर दिया गया है। तो इसको मैं एडिशन नहीं बोलूंगी, बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रीशफलिंग जरूर हुआ है। टेक्निक्स पहले इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता था, बट इस बार तो भाई काफी डिटेल में आपको टेक्निक्स पूछा जाएगा। इन टॉपिक से क्या-क्या नए तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके हैं, क्रोमैटोग्राफी है, देन वी हैव दी सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, ब्लॉटिंग, इम्यूनोस्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी। ये तो मैं हमेशा टेक्निक्स में पूरा करवाती हूँ, तो ये मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मेरे बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करेंगे इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स की, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डीएनए क्लोनिंग है, वेक्टर्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग, आरडीटी। तो ये भी हमको पहले से था, ये कुछ नया एडिशन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बच्चों को 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही पढ़ा देती हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 1-2 एग्ज़ाम्पल्स रख लो भई, क्या पता कुछ अलग तरीके से आपको पूछ लिया जाए। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट येस, नाउ दिस यूनिट व्हिच इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये वही यूनिट है जिससे बच्चे हमारे दूर भागते हैं, क्योंकि ये गैडबी में आता है, बच्चों को आता है मैम गैडबी में तो ऑप्शन है 100 में से 60 क्वेश्चंस करने, हम इसको स्किप कर देते हैं। तो वहां पे अलाउड था बेटा, यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू स्किप एनी पार्ट। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला जो पूरा पोर्शन है, एंटायर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये आपको यहाँ पे करवाना है, तो ये भी हम आपको अलग से एक यूनिट करके पूरा करवा देंगे। सो दिस वन यूनिट इज कंप्लीटली न्यू, दिस वी विल हैव टू स्टडी इन डिटेल। नेक्स्ट बच्चों है आपको इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। अब देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पहले भी पढ़ना होता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट दिस टाइम दे हैव मेंशन्ड ऑल दी स्पेसिफिसिटीज। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डायक्रोइज्म, एफटीआईआर है, 1D प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले इतना डिटेल में नहीं होता था, बट इस बार उन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ से भी हम न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, प्लस थियरी विथ फॉर्मूलाज विथ डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन। हर चीज को डिटेल में पढ़ना हमारे लिए भी जरूरी बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिस्टलोग्राफी एक नया ऐड हुआ है, फ्लो साइटोमेट्री भी। फ्लो साइटोमेट्री तो खैर हम पढ़ लेते थे सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल वगैरह के साथ में, बट हाँ, ये चीजें आपको अभी स्पेशली बताई गई है, तो यहाँ से भी हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, तो हमें बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक ऐड, जेनेटिक्स में 1 एक्स्ट्रा टॉपिक, मोल बायो में तो कोई चेंज नहीं है, बाकी हमें सिर्फ यहाँ से वहां मर्जर दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐड हुआ, यहाँ से कुछ डिलीट हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड देखने को मिला है। प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी में सिर्फ हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिला है सिलेबस का। बायोटेक्निक्स में काफी मेजर एंड बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, तो ये तो हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा। यहाँ से एनईटी क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हर साल एमएसक्यू में भी इन टेक्निक के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था कि इनमें से किस मेथड को हम यूज करेंगे टू स्टडी द डीएनए और टू आइसोलेट डीएनए, समथिंग लाइक दैट वाज द क्वेश्चन, जहां पे आंसर वाज अगारोस जेल एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों के माइंड में था कि पेज तो प्रोटीन के लिए होता है, तो मार्क नहीं करके आए थे, बट वहां गड़बड़ हो गई थी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस को लेके डेफिनेटली जो भी आपके अपकमिंग अपकमिंग बैचेस रहेंगे, वहां पे हम लोग इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या क्या नई चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बातें तो भाई आपको जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स है, आपको केमिस्ट्री भी लाइव पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स भी आपको यहाँ पे लाइव करवाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिक्स भी आपको यहाँ पे लाइव करवाया जाएगा। तो लाइव टीचर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको वो सारा थियोरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, आपके जो भी डाउट्स है आप अपने सारे डाउट्स टीचर्स के साथ में क्लियर कर सकते हो। तो सिलेबस को लेके बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। दिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस फॉर द सिलेबस चेंज। डू वॉच द एंटायर सेशन, अपने दोस्तों के साथ में भी इसका लिंक जरूर शेयर कर दें। इसके अलावा बच्चों, मॉक टेस्ट भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है आपको। मॉक टेस्ट बहुत बार एग्जाम के टाइम पे आप लोगों के लिए लाइव करवा दी जाएगी, तो आप उसको जरूर एक बार सॉल्व करके देखें। आपके लिए सारे पीवाई क्यूज अवेलेबल है,
ठीक है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आंसर्स है। तो मैं यूजुअली आपको वीकेंड्स में एक-एक पेपर सॉल्व करवाती हूँ। लास्ट वीकेंड ही हम लोग ने 2025 का पूरा पेपर सॉल्व किया है। अपकमिंग वीक्स में आपको 24 का पेपर, 23 इस तरीके से हम लोग जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम का पूरा पेपर, उसके आंसर विद एनालिसिस सारा डिस्कशन करेंगे। एट द एंड वी आल्सो विल बी डिस्कसिंग कि भाई इस साल का क्या लेवल था, क्या कट ऑफ जस्टिफाइड है कि नहीं है, कहाँ से आप मार्क्स लेके आ सकते थे, ये सारा एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि हमारा जो अनअकैडमी का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लो, मेरे को सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरे फ्री लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिल सके। प्लस यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करके भी आपको सारे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स वहां से मिलते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए सारे पीवाईक्यूज भी इस बार प्रोवाइड करके रखे हैं यहाँ पे। एडमिट कार्ड, रैंक, मेरिट लिस्ट, ये तो भाई फॉर्म भरो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। नाउ हाउ टू अप्लाई, ये तो जब आपका फॉर्म आ जाएगा मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगी कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपके पास 10th की मार्कशीट आई थिंक सबके पास होती है। तो 10th का एसएससी का जो सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट, दोनों चलेगा। डिफरेंस ये होता है कि मार्कशीट आपको एक मिलती है, सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में जाके लेना पड़ता है, स्कूल से या कॉलेज से। स्कूल से आप ले सकते हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड होता है। तो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो या फिर आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब इनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि फोटोग्राफ का क्या डायमेंशन होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट, इनके जो डिटेल्ड अपडेट्स है वो हमको ब्रोशर में मिलेगा। तो ब्रोशर बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके हिसाब से आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है। जितने भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भरना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, बाकी जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स आप अगर फॉर्म भरते हो कैटेगरी में, तो उस केस में आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो 10th की मार्कशीट, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ द अदर डिटेल्स दे विल बी डेफिनेटली मेंशनिंग इन दी ब्रोशर, वो जैसे ही आ जाता है आई विल अपडेट यू ऑल। ठीक है, तो भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फीस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कितना भरना है। वो भी अलग अलग है, थोड़ा सा हमने चेंज देखा है। फॉर अदर्स इट इज लाइक 2000 एंड 2700, फॉर फीमेल SC ST सिंगल पेपर के लिए 1000, फॉर 2 टेस्ट पेपर्स इट इज 1350। सो भाई ये चीजें जो है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। पे करने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, नॉर्मल स्कैन यूपीआई से भी आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप चीजें यहाँ से फिल कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। डेट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी भाई, 5 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सितंबर को ही आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगी कि हाउ टू फिल दी फॉर्म, क्या क्या अपडेट कहाँ पे करने हैं, कहाँ पे नाम लिखना है, कहाँ पे पिन कोड चाहिए, क्या एड्रेस चाहिए, कोई भी आपके क्वेरीज रहेंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। सो 5 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। 5 जनवरी को आप लोगों का एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो बताई गई है। फेब में 15 को एग्जाम हो गया। अब देखो, जैन फेब 5th बोला है, तो 5th जैन से ऐसे नहीं हो जाना कि फॉर्म कब आएगा, भाई आ जाएगा। एग्जाम 15 फेब को है ना, तो उसके काफी पहले आप लोगों को आ जाएगा, उसको आराम से आप प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हो। उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ से आप लोगों के काम की बात क्या होती है, आप लोगों को जानना होता है सीट मैट्रिक्स। अब जो ये सीट मैट्रिक्स है ना, ये आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, ये थोड़े टाइम के बाद अवेलेबल हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स ये होता है कि जहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस आईआईटी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। आईआईटी बॉम्बे ऑफर कर रहा है मास्टर्स में भी 30 सीट्स ऑफर कर रहा है, मे बी इंटीग्रेटेड पीएचडी देयर कैन बी 5 सीट्स। 30 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जनरल में कितने हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो सारी अपडेट्स आपको इस सीट मैट्रिक्स वाले कॉलम में मिल जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग ऑल दीज डिटेल्स लेटर ऑन, ये सारे डिटेल्स अभी अपडेट होने का है, वेबसाइट जो है वो अभी भी इन प्रोसेस शुरू है। बाकी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी और कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और एनी अदर थिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में पोस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। और एग्जाम है, डेट्स आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब देरी नहीं करनी है कि ठीक है कर लेंगे,
और अब ये टाइम भी नहीं बचा है कि हम अपनी प्रिपरेशन खुद से करें, बुक्स लेते हैं, बैठते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के लिए ही हम 31 जुलाई से एक नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डे 1 फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड लेक्चर हम बात करेंगे ऑल दी एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन। थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। फोर्थ लेक्चर विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन। एवरी फोर्थ सेशन हम बनाते हैं आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक लेक्चर मिलता है कि आप पूछ सको, सारी क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर सकें। सो कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, हर चीज कवर करवाई जाएगी हमारे इस सिलेबस के अंदर। आई विल बी स्टार्टिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवरी डे एट 3 o'clock। मुझे पता है सबका कॉलेज रहता, तो मैंने मॉर्निंग का लेक्चर नहीं रखा है। आपकी जो क्लासेस है वो होने वाली है इन दी आफ्टरनून इवनिंग टाइम एट 3 o'clock, and you can use the code MAMTALIVE live। आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू अवेल एंड टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। उसके अलावा आपको इस बैच, अगर आपने बैच को परचेस किया तो आपको हमारी ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है, जहाँ पे हमने आप लोगों के लिए 20 टेस्ट बना के रखे हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं टोटल 15 टेस्ट जो है वो हमारे टॉपिक वाइज है। बायोकेमिस्ट्री, मोल बायो, सेल बायो, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, टेक्निक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 5 टेस्ट आपको मिलने वाली है फुल लेंथ। तो भाई आप लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न होता है, उसके हिसाब से एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनएटी, 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन, प्रॉपर एग्जाम का आपको एनवायरमेंट मिलने वाला है। तो आप सिर्फ 999 में ये पूरी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी थियोरी हो चुकी है, आपको सब कुछ आता है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को परचेस करें और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। बट आपको लगता है कि आपके कुछ कंसेप्ट अभी भी वीक है, आपको कुछ चीजें समझनी है अभी भी, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हो, वहां पे एनरोल कर सकते हो और वहां से अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें। उसके अलावा जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल करते हो, तो आपको हमारे सारे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। सो वेन एवर यू एनरोल विथ अस, यू गेट टू लर्न विद द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यू ऑल्सो हैव द लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, बाकी सारे जो हमारे क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं संडेज को एंड ऑल। उसके अलावा यू ऑल्सो विल बी गेटिंग दी अनलिमिटेड एक्सेस। तो जितने भी इसके पहले मेरे सारे लेक्चर्स है, रुचिता मैम के सारे लेक्चर्स है, बाकी टीचर्स के सारे लेक्चर्स है, आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप चाहें, आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है, तो आप उन टॉपिक्स को भी पहले पढ़ सकते हो। तो फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ। आज लास्ट डेट है बच्चों 31 जुलाई, तो आप इसको जरूर एक्सेस कर लें। आपको हमारा कोर्स मिलेगा एट 4999। इसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लगभग 6000 प्लस आपका प्राइस हो जाएगा। तो फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ। यू कैन यूज द कूपन कोड अनलॉक, or you can also use the code MAMTALIVE live, and you can enroll in this test and you can enroll in this course and start your preparation। क्यों एनरोल करना चाहिए? तो भाई आपको पता ही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स दे हैव डिलीवर्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। 13 AIR लास्ट टाइम थे जो टॉप 20 में है। बायोटेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ तो हमारे यहाँ से थे AIR 3, who is right now studying in IISc Bangalore। We also had AIR 7 in biotechnology and she is studying in IIT Bombay। उसके अलावा मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स टुडे दे आर, आई एवरी डे आई गेट सम मैसेज। मुझे लगता है काफी बच्चे आईआईटीज में हैं, आईआईएससी में हैं, काफी सारे डीयू बीएचयू में भी है। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट कि भाई कैसे पढ़ाई, कैसी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, तो भाई आप इन बैचेस में एनरोल करें एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम है उसका तो अपडेट आ चुका है। आपको एग्जैक्टली डेट्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो बैच में एनरोल करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पूरा आपको गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू तक के प्रोसेस में क्या क्या करना होता है, हर चीज का गाइडेंस आपको मिलेगा। बस आपको उसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना है, कनेक्टेड रहना है हमारे साथ, ताकि आपको हर चीज का अपडेट मिल सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल्सो, बाय बच्चों।